शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो दोस्तों। हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार पढ़ रहे थे, जिसके लेखक है रमाकांत कांत जी। बच्चों, कहानी का प्रकट वाचन मैंने कर लिया था, है ना। प्रकट वाचन हो चुका है हमारा, कहानी का स्पष्टीकरण बाकी है। आपको कहानी पढ़ने से ही समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान कहानी है। कहानी से हमें क्या सीख मिली? कहानी से हमें यह सीख मिली कि संकट के समय शांति, एकाग्रता और धैर्य के साथ कार्य संपन्न करने से क्या होता है, हम किसी भी मुश्किल घड़ी पर या फिर समय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें इस कहानी से सीख मिली। ठीक है, मैं आपको कहानी शॉर्टकट में बताती हूँ, पर उससे पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिनके उत्तर आपको मुझे मौखिक देने हैं। आप जहाँ भी हो ना, मैं बस प्रश्न बोलती जाऊंगी, आप उनके उत्तर देते जाना, ठीक है। दादी माँ कहाँ रहती थी? मैं उत्तर भी बताऊँ क्या आपको? नहीं, मैं उत्तर नहीं बताती आपको। मैं आपसे बस मौखिक प्रश्न पूछती हूँ, आप जहाँ भी हो वहाँ पर आप उत्तर देने का प्रयास करो, ठीक है। दादी माँ कहाँ रहती थी? दादी माँ के घर के आंगन के बाहर कौन सा पेड़ था? दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? दादी माँ की संगी और साथिन का नाम क्या था? बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर कौन रहती थी? उसके 2 बच्चों का नाम क्या था? आप उत्तर देते जाओ, ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे बिल में कौन रहती थी? उसके बच्चों का नाम क्या था? ठीक है, दिए उत्तर आपने? मजा आ रहा है? हाँ, मजा तो आएगा ही, क्योंकि कहानी हमारी बड़ी अच्छी है, ठीक है। दोस्तों, दादी माँ ने बच्चों को मतलब चिंकी चुईया के और नीलू चिड़िया के बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाया? कौन सा पाठ पढ़ाया? एकता का? बिल्कुल सही, एकता का पाठ पढ़ाया, ठीक है। बहेलिया क्यों ठगा सा रह गया? दे रहे हो आप उत्तर? क्यों ठगा सा रह गया? कुछ प्रश्न है जो फलक पर भी लिखे हैं, आपने दिया उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट में कहानी बता देती हूँ कि क्या कहानी थी। एक दादी माँ थी, ठीक है। वह घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। दादी माँ का कोई रिश्तेदार नहीं था, पर दादी माँ के संगी साथी थे। कौन? तो दादी माँ के घर के आंगन में जो बरगद का पेड़ था, वहाँ पर एक चिड़िया और एक चुईया रहती थी। चिड़िया और चुईया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, और दादी माँ उन बच्चों को लाड़ प्यार करती थी। दिन भर वो बच्चे दादी माँ के घर में क्या करते थे? उछल कूद करते थे। दादी माँ उन्हें लाड़ प्यार करती। जब वो बच्चे झगड़ते, ठीक है, तो दादी माँ उन्हें प्यार से समझाती। क्या समझाती? कि बच्चों, झगड़े टंटे में मत पड़ो, एकता का पाठ पढ़ो, एकता के साथ रहो, ऐसा दादी माँ उन्हें कहती थी। ये कहानी मैंने आपको प्रकट वाचन इसलिए करके दिया था क्योंकि इस कहानी में ना तुक जुड़ते हैं, मतलब लयबद्धता के साथ हम इसे पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ी कहानी? नहीं पढ़ी? समझ में नहीं आ रहा है? कोई कह रहा है पढ़ी, कोई कह रहा है नहीं पढ़ी। तो आप सभी को ये कहानी पूरी पढ़नी है, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है। इसमें मात्राएं हैं, बहुत सारे नए नए शब्द हैं जिनके उच्चारण किस प्रकार किए जाते हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो बहेलिया ठगा सा रह गया, ये मैंने बताया आपको। क्यों? क्योंकि एक दिन क्या हुआ था कि जो चिड़िया थी अपने बच्चों के साथ दाना चुगने के लिए गई थी, और बहेली ने वहाँ पर जाल बिछा कर रखा था। तो वहाँ पर वो फंस जाती है सारी चिड़िया, है ना। और चिड़िया फंस जाने की वजह से उन पर संकट आ जाता है। तभी चिड़िया तभी उनमें से एक जो समझदार चिड़िया होती है, वो क्या कहती है कि हम सभी एक साथ 1 2 3 बोलेंगे और एक साथ उड़ेंगे, और कहाँ जाएंगे? दादी माँ के आंगन में जाएंगे। फिर वो उड़कर दादी माँ के आंगन में चली जाती हैं। कैसे उड़ती है? जो जाल बिछाया हुआ होता है ना, उसे अपने साथ लेकर उड़ जाती है, ठीक। और फिर दादी माँ के आंगन में वो पहुँच जाते हैं। जब दादी माँ के आंगन में पहुँचते हैं, तब दादी माँ क्या कहती है उन्हें कि तुम चुईया से विनती करो, वो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा जाल
कतर देगी। और वैसा ही होता है, सभी जो पंछी होते हैं वो चुईया से विनती करते हैं और चुईया क्या करती है, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ उस जाल को कतर देती है और सभी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। और दादी माँ अंत में क्या कहती है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, अंत क्यों भला होता है, क्योंकि सभी एकता का पाठ पढ़ लेते हैं और जो एकता के साथ रहता है वो कभी भी निराश, हताश या पराजित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एकता के साथ रहते हैं, इसीलिए। दोस्तों, तो ये हमारी पूरी कहानी थी। ठीक है, और ये उसके प्रश्न उत्तर हैं जो हमारे पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। यदि आपके पास पाठ्यपुस्तक है तो पाठ्यपुस्तक का पेज नंबर आपको 8 खोलना है। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न है ना हमारा, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये कहानी आपको पढ़नी है और इस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार करना है और चेकिंग के लिए व्हाट्सएप पर तो आप मुझे भेज ही रहे हो। ये जो दूसरा प्रश्न है हमारा, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर फलक पर लिखे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या है, पहला, चिड़िया कहाँ रहती थी। चिड़िया बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बिल बनाकर रहती थी क्या, नहीं। चिड़िया क्या बनाती है, घोंसला बनाती है ना। तो चिड़िया बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। देखो बच्चों, यहाँ पर चिड़िया शब्द किस प्रकार लिखा गया है, इसी प्रकार आपको वो शब्द लिखना है। दूसरा है, बहेलिया कब ठगा सा रह गया। बहेलिया कब ठगा सा रह गया, कब रह गया, सभी पंछियों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया। अब यहाँ पर ठगा सा रह जाना, यह जो है ना, ये एक मुहावरा है। ठगा सा रह जाना मतलब चकित होना। क्या है, चकित होना। हमारी शब्द वाटिका है ना, उसमें दिया हुआ है मुहावरा, ठगा सा रहना, चकित होना। ठीक है, ठगा सा रहना। इस मुहावरे का आपको आपके शब्द में, वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती। क्या करती, दादी माँ सुबह उठकर अपने घर और आंगन की सफाई करती। आंगन में अपना आसन लगाकर खाना बनाती और खाती थी। क्या करती थी, खाना बनाती थी और खाती थी। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। जब वो जाल में अटक गए थे पंछी, तब चुस्कू मुस्कू ने और उनकी माँ ने, चिंकी चुईया ने अपने मित्रों के साथ मिलकर जाल को काटा था। तो जाल को किससे काटा था उन्होंने, कटर से, कैंची से, बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने दांतों से, अपने पहले दांतों से जाल को काटा था। चुस्कू मुस्कू ने अपने पहले दांतों से जाल काटा था। पहले मतलब धारदार जिसे बोलते हैं ना हम, वो। तो चुस्कू मुस्कू ने अपने पहले दांतों से जाल काटा था। आपने वो शेर और चूहे की कहानी सुनी होगी ना, जिसमें शेर जाल में अटक जाता है, फिर चूहा उसका जाल कतर देता है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना, इसे लिख लो आप। उसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द है जो मैं आपको आगे बताती हूँ, लिख लो तुरंत। लिखा आपने, हाँ। तो बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक है, इनमें पहला है सुबह, मतलब उसका पर्यायवाची क्या हुआ, भोर। प्रातः, भोर और प्रातः ये कठिन शब्द है ना, तो सुबह के वो पर्यायवाची है। यदि भोर दिया है तो सुबह और प्रातः उसका पर्यायवाची होगा। प्रातः दिया है तो सुबह और भोर उसका पर्यायवाची होगा। ठीक है, उसके बाद है दुनिया। दुनिया मतलब संसार, जगत, विश्व। ठीक है, दुनिया मतलब संसार, जगत, विश्व। उसके पर्यायवाची शब्द है स्नेह, प्रेम, प्यार। हमारी माँ करती है ना, हमें स्नेह करती है, प्रेम करती है, प्यार करती है,
होशियार, चालाक, चतुर। होशियार का समानार्थी है चालाक, चतुर। चाह, इच्छा, कामना, आकांक्षा। चाह, इच्छा, कामना, आकांक्षा। छठा है आँख, नयन, नेत्र, चक्षु। ये उसके पर्यायवाची है, तो इसे भी आपको तुरंत लिख लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको वचन बदलकर लिखने हैं।